ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का नाम मतलब क्या है सर आपका फैक्टराइजेशन। लेकिन क्या चीज़ का सर आपका फैक्टराइजेशन ऑफ मतलब क्या है सर आपका पॉलिनोमियल्स, है ना। अब फैक्टर मतलब क्या होता है आप जानते हैं क्या? मान लीजिए ये 20 है और 20 को अगर मतलब क्या कर पा रहा है सर आपका 5 डिवाइड कर पा रहा है। 20 को अगर मतलब क्या कर पा रहा है सर आपका 5 डिवाइड कर पा रहा है, तो 5 मतलब क्या है 20 का फैक्टर है, और 20 मतलब क्या है सर आपका 5 का मतलब क्या है सर आपका मल्टीपल है। और अगर मान लीजिए 5 × 4 मतलब क्या होता है 20 होता है, तो मतलब क्या मल्टीपल 20 है और 20 का फैक्टर 5। जो डिवाइड कर पाता है बिना किसी रिमाइंडर को छोड़े वो मतलब क्या होता है सर आपका फैक्टर होता है। इफ़ अ नंबर कैन डिवाइड अ गिवन नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, it is called the factor of that given number, and the number which is getting divided without leaving any remainder, that number is called the multiple। तो ये बात मतलब क्या क्लियर है? तो 5 4 अगर क्या होता है 20 होता है, तो 5 भी मतलब क्या है 20 का फैक्टर है, और 4 भी मतलब क्या सर आपका 20 का फैक्टर है, और 20 जो है वो मतलब क्या सर आपका 5 का ही मल्टीपल है, 20 जो है मतलब क्या सर आपका 4 का भी मल्टीपल है। अब अलजेब्रा का एकदम बेसिक अगर आप जानते होंगे, तो अगर हम यहाँ पे 2x लिखे हैं, तो 2x मतलब क्या है सर आपका एक अलजेब्राइक मतलब क्या है टर्म है, जिसमें 2 मतलब क्या है सर आपका 2 मतलब क्या है सर आपका मतलब न्यूमेरल है, और ये मतलब क्या है सर आपका लिटरल है। और मतलब ये नंबर और ये वेरिएबल दोनों मिलके मतलब क्या करते हैं कि अलजेब्राइक मतलब टर्म बनाता है ना। अब टर्म जब साथ में मिलता है तो बनाता है क्या सर आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो अगर हम सिर्फ 2x लिखे तो ये मतलब क्या सर आपका मोनोमियल है, और अगर हम क्या लिखे सर आपका 2x + 3y लिखे तो ये मतलब क्या है सर आपका बाइनोमियल है। अच्छा है ना। दो है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है सर आपका 2x + 3y है, प्लस मतलब क्या है सर आपका 3 है, तो यहाँ पे क्या है सर आपका 3 टर्म है। तो जब भी क्या होता है सर आपका 3 टर्म या फिर 3 टर्म से ज़्यादा मतलब क्या होता है सर आपका प्रेजेंट होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, तो मतलब क्या होता है पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ पे क्या बताया सर आपका, यहाँ पे बताया कि फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब फैक्टराइज करने का मतलब पता है क्या होता है कि किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जितना सारा फैक्टर था वो सारा का सारा फैक्टर को आप क्या कीजिए निकाल दीजिए। एक भी फैक्टर अगर बचा तो वो मतलब क्या है सर आपका फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। फैक्टराइजेशन तभी होगा जब जिस सारा का सारा फैक्टर क्या किया आप निकाल दिए। बात आप समझे क्या बोले ना। जैसे मान लीजिए अगर आपको बोले कि 20 को फैक्टराइज किए, तो 2 10 टाइम्स अगर आप कर दिए, फिर क्या किए 2 5 टाइम्स कर दिए, फिर मतलब क्या सर आपका 5 1 टाइम्स कर दिए, तो ये 2 × 2 × 5 किए तभी मतलब क्या सर आपका फैक्टराइज हुआ। अगर आप 4 × 5 करते फैक्टराइज क्या होता आपका नहीं होता, क्योंकि अभी भी 4 को फैक्टराइज करने के लिए इसको ये फैक्टराइज किया जा सकता है। तो आपको फैक्टराइज करना तो क्या करना पड़ेगा सर आपको कम्प्लीटली फैक्टराइज करना पड़ेगा। जब तक फैक्टर निकल रहा है तब तक फैक्टर क्या करना पड़ेगा सर आपका निकालना पड़ेगा। तो आप अलजेब्रा जब किए थे तो आप ये किए थे ना कि a + b है आपके पास, और वो इंटू मतलब क्या सर आपका a + b हो, तो फिर क्या हो जाता है सर आपको बताइए। इसी को आप ये फॉर्म में पढ़े थे ना कि a + b का होल स्क्वायर था, और a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका a² प्लस मतलब क्या होता है सर आपका b² प्लस मतलब क्या होता है 2ab। यानी अगर आप a + b को a + b से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो बाहर क्या निकलता है a² b² प्लस क्या है सर आपका 2ab। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो निकलता है वो मतलब क्या होता है मल्टीपल होता है, और रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका फैक्टर्स हो जाएगा। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना जी, है ना। तो उसी तरह ये भी आप देखें ना कि a + b अगर है उसको मतलब क्या करते हैं सर आपको इंटू a - b करते हैं, तो दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद अल्टीमेटली क्या निकलता है a² - b²। ये पता आपको? क्योंकि होता क्या है ना सर आपका a × a मतलब क्या हो जाता है सर आपका a² हो जाता है, और a × नेगेटिव a मतलब क्या हो जाता है सर आपका नेगेटिव a भी हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है नेगेटिव पॉजिटिव a × पॉजिटिव a मतलब क्या हो जाता है पॉजिटिव a भी। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसलिए लिखते हैं ताकि लाइक टर्म जब हो तो मतलब क्या कर पाए पहचान पाएँ, है ना। उसके बाद क्या है पॉजिटिव a × नेगेटिव a मतलब क्या हो जाता है नेगेटिव b² हो जाता है। तो ये नेगेटिव a भी और पॉजिटिव a भी कट जाता है और बचता है क्या सर आपका a² - b²। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मिला क्या a² - b²। तो इसका मतलब क्या है ना कि अगर आप a² - b² को जब फैक्टर आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा सर आपका a + b हो जाएगा इंटू मतलब क्या सर आपका a - b हो जाएगा, है ना। तो आप जब ये फॉर्म में से ये फॉर्म में ले जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये फॉर्म में से वापस अगर ये फॉर्म में ले जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं फैक्टराइज कर रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना कुछ भी, है ना। और मान लीजिए अगर हम यहाँ पे a + b का होल क्यूब लिखा है, तो a + b का होल क्यूब एक्चुअली में होता क्या है, अगर आप a + b को a + b से और फिर a + b से मतलब क्या करें मल्टीप्लाई करें, तो एक्चुअली में क्या है सर आपका a + b का होल क्यूब है। तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था आपका a³ प्लस मतलब क्या था आपका b³ प्लस मतलब क्या था आपका 3ab
इंटू मतलब क्या था आपका सम ऑफ ए बी, ये था ना। तो आप ये फॉर्म में से अगर ये फॉर्म में ले जा रहे हो तो आप मतलब क्या करें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फैक्टराइज करेंगे तो क्या करेंगे सर, आपका ये फॉर्म में लेके आएंगे, यानी कि ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब क्या करेंगे, आपका लिख देंगे। तो ये तो क्लास 8 में क्लास 9 में जो चैप्टर पढ़े थे फैक्टराइजेशन, वो मतलब क्या सर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको फैक्टराइज मतलब कहीं भी आपको फैक्टराइज करना ही पड़ता है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो मतलब क्या होता है सर आपका बार बार आ जाता है। इसी तरह मतलब क्या होता है सर आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला भी मतलब क्या होता है सर आपका बार बार उपयोग होते रहता है, काम में आते रहता है। अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे चैप्टर का नाम मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो फैक्टर के बारे में पढ़ा क्या था, तो देखिए इस केस में हम लोग बोल सकते हैं ना, कौन से केस में, अगर हम यहाँ पे लिखे क्या सर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कैन आई से दैट ए प्लस बी इज़ अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वाई, बिकॉज ए प्लस बी कैन डिवाइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वाई, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या करेंगे ना सर, आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर यहाँ पे लिखें और नीचे में क्या लिखे सर आपका ए प्लस बी लिखें, तो हमको तो पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्चुअली होता है क्या सर आपका ए स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी होता है और क्या होता है सर आपका ए माइनस बी होता है, और वो मतलब क्या कर पा रहा है सर आपका, डिवाइड तो कर पा रहा है ना। यानी ए प्लस बी से ए माइनस बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो ए प्लस बी मतलब क्या सर आपका, इसमें क्या एक फैक्टर है क्योंकि डिवाइड कर पा रहा है, दूसरा फैक्टर जो क्या सर आपका ए माइनस मतलब क्या सर आपका बी है ना। तो अब आगे आते हैं काम, पॉलिनोमियल मतलब क्या हो सकता है सर आपका, वन वेरिएबल में हो सकता है। देखिए एक होता है क्या सर आपका इक्वेशन और पॉलिनोमियल में फ़र्क क्या होता है पता है सर आपका। अगर हम सिर्फ लिखा 5x प्लस मतलब क्या लिखा 3 लिखा, तो ये मतलब क्या है, जब एक मिनट रुकिए, हम लिखा 5x लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 3y लिखा प्लस मतलब क्या लिखा 2 लिखा, तो ये मतलब क्या है, पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर हम लिखते हैं कि इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10 या फिर कुछ भी लिख देते हैं ना, तो ये मतलब क्या बन गया सर आपका इक्वेशन बन गया। और ये जो इक्वेशन है वो मतलब क्या सर आपका वन वेरिएबल इक्वेशन है या फिर टू वेरिएबल इक्वेशन है, टू वेरिएबल, ये मतलब क्या सर आपका टू वेरिएबल वाला मतलब क्या सर आपका इक्वेशन है। तो जिस तरह इक्वेशन में क्या हो सकता है सर आपका वन वेरिएबल हो सकता है, टू वेरिएबल हो सकता है, उस तरह मतलब क्या हो सकता है सर आपका ना पॉलिनोमियल में भी क्या होता है सर आपका वन मतलब क्या होता है सर आपका वेरिएबल होता है, और क्या होता है सर आपका टू वेरिएबल भी होता है। और मान लीजिए अगर वन वेरिएबल वाला है ना, फॉर एग्जांपल अगर 5x स्क्वायर 5x क्यूब है प्लस मतलब क्या सर आपका 2x स्क्वायर है प्लस मतलब क्या सर आपका 3 है इक्वल्स टू 3 है मान लीजिए, तो ये है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। लेकिन इसमें डिग्री क्या है सर आपका पॉलिनोमियल का, थर्ड डिग्री है, क्योंकि पॉलिनोमियल का हाईएस्ट मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर मतलब क्या सर आपका 3 है। तो ये सब चीज़ मतलब क्या सर आपका अलजेब्रा का मतलब क्या सर आपका बेसिक है, जो हम लोग को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो फिर क्या सर आपका थोड़ा सा रिवीजन करने से पता मतलब क्या होता है आपका चल जाता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आया सर आपका ना। मोनोमियल क्या होता है आप जानते हैं, बाइनोमियल क्या होता है आप जानते हैं, ट्राइनोमियल क्या होता है आप जानते हैं, है ना। मतलब ये एक टर्म अगर है तो ये मतलब क्या सर आपका मोनोमियल है। अगर मतलब क्या सर आपका दो टर्म है तो मतलब क्या सर आपका, सॉरी हम एक ही एक्सप्रेशन का बात करेंगे अभी, यहाँ एक टर्म है तो मतलब क्या सर आपका मोनोमियल है। अगर दो टर्म है तो मतलब क्या सर आपका बाइनोमियल है। अगर मतलब क्या सर आपका तीन टर्म है तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, पॉलिनोमियल हो जाएगा। और एक बात पता है क्या है सर आपका, जहाँ जहाँ मतलब एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना तो मतलब क्या सर आपका दो फैक्टर आना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है, और जब एक्स क्यूब आ जाएगा तो मतलब क्या सर आपका तीन फैक्टर आना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है। ये बात मतलब क्या समझ में आया ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बार बार आप सॉल्व करके ये चीज़ को आप क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं, है ना। तो अब सिंपल बात समझते हैं यहाँ पे और काम करना मतलब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम लिख रहे एक चीज़, आप बताइए ये पता कि आपको नहीं पता है, डिविडेंड इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका, डिवाइज़र इनटू मतलब क्या है सर आपका कोशेंट प्लस मतलब क्या होता है सर आपका रिमाइंडर। ये आपको पता है? हाँ सर। मतलब डिवीजन का ये तो मतलब इक्वेशन होता है ना। हाँ। तो जो डिवाइड होता है वो मतलब क्या होता है, डिविडेंड। और मतलब यहाँ पे एग्जांपल के द्वारा अगर समझाए तो मतलब यहाँ पे 25 अगर है, 25 नहीं देते हैं, क्या देते हैं 26 देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखे हम क्या सर आपका 5 नहीं, यहाँ पे हम लिखते हैं क्या सर आपका 4। तो 4 goes into 26 how many times? 4 goes into 26 how many times? 6 times। तो 4 6 का मतलब क्या होता है सर आपका 24 होता है। और यहाँ पे क्या 2 रिमाइंडर बच गया, तो ये 4 क्या है सर आपका डिवाइज़र, 6 मतलब क्या है सर आपका कोशेंट, और 2 मतलब क्या है सर आपका रिमाइंडर है।
लेकिन अगर 4 फैक्टर होता 26 का तो रिमाइंडर मतलब क्या सर आपका नहीं बचता। तो जब जब फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या होगा सर आपका 0, और जब जब फैक्टर नहीं होगा तो रिमाइंडर जितना बचेगा वो मतलब क्या सर आपका बचेगा। तो एक्चुअली में मतलब क्या है ना सर, आपका ये चैप्टर जो है जिसका नाम मतलब क्या है सर आपका फैक्टराइजेशन ऑफ मतलब क्या है पॉलिनोमियल, एक्चुअली में ये क्या है सर आपका रिमाइंडर थ्योरम है। और रिमाइंडर के लिए मतलब क्या है सर आपका एक इक्वेशन है। तो मतलब क्या है ना सर आपका जब जिस केस में फैक्टर होता है उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। और जिस केस में फैक्टर नहीं होता है उस केस में जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर आएगा। किसी केस में रिमाइंडर 3 हो सकता है, किसी में रिमाइंडर 4, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस केस में फैक्टर है उस केस में रिमाइंडर मतलब क्या है सर आपका 0 होगा ना। तो एक्चुअली में एक ही थ्योरम है जो दोनों में काम कर रहा है, और थ्योरम का नाम मतलब क्या है सर आपका रिमाइंडर थ्योरम। और जहाँ पे फैक्टर है तो वहाँ पे रिमाइंडर हमको पता है कि 0 आता है, तो वहाँ पे मतलब क्या होगा 0 मतलब क्या सर आपका आएगा। तो ये बात मतलब क्या कि आप समझे ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता क्या रहा है, एफ ऑफ एक्स, ये एक्सप्रेशन जो है ना, ये एक्सप्रेशन क्लास लेवल में जाके आपका बहुत मतलब क्या सर आपका काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, लेट एफ ऑफ एक्स टू ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका n, क्योंकि x अगर 0 होगा तो फिर आप उस पॉलिनोमियल को डिफाइन मतलब क्या कर पाएंगे सर आपका नहीं कर पाएंगे। इसलिए x को या तो 1 होना पड़ेगा या फिर 1 से मतलब क्या होना पड़ेगा सर आपका बड़ा होना पड़ेगा। ये एग्जांपल देने के बाद ही समझ में आएगा, उससे पहले समझ में मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एग्जांपल क्या दे रहा है, द पॉलिनोमियल क्या बताया सर आपका एक्स क्यूब माइनस मतलब क्या है सर आपका 2x² प्लस ax प्लस 12, ठीक है। व्हेन डिवाइडेड बाय मतलब क्या है सर आपका x प्लस 1, जब x प्लस 1 से मतलब क्या हो रहा है सर आपका डिवाइड हो रहा है, लीव्स अ रिमाइंडर 20, तो क्या कर रहा है सर आपका रिमाइंडर जो है 20 को मतलब क्या कर रहा है सर आपका छोड़ रहा है। देन a इज़ इक्वल टू, आपसे पूछा है कि ये क्या चीज़ के बराबर होगा। तो सिंपल यहाँ पे बात ये है ना कि यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर अगर बच रहा है तो वो मतलब क्या है सर आपका फैक्टर, तो मतलब क्या है सर आपका है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे मतलब क्या बता रहा है, डिवाइड कर रहा है अगर x प्लस 1, तो आपको x से वैल्यू मतलब क्या लेना पड़ता है सर आपका -1 वैल्यू लेना पड़ता है। तो x से अगर -1 वैल्यू लेंगे तो मतलब क्या हो जाए, मतलब f ऑफ -1 वहाँ पे लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मतलब क्या आ जाएगा सर आपका -1 मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। और फिर ये होल थिंग का वैल्यू मतलब क्या ना सर आपका रिमाइंडर के बराबर होगा, 20 के बराबर मतलब क्या सर आपका होगा। तो हो क्या आ जाएगा बताइए, -1³ माइनस क्या हो जाएगा सर आपका 2 × -1² प्लस मतलब क्या है सर आपका a इंटू मतलब क्या है सर आपका -1 प्लस मतलब क्या है सर आपका 12 इक्वल्स टू क्या है सर आपका 20। सवाल ये बोला था कि ये है पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल को डिवाइड मतलब क्या कर रहा है सर आपका x प्लस 1 और रिमाइंडर मतलब क्या है सर आपका 20 है। अगर फैक्टर होता तो रिमाइंडर क्या होता, अब 0 हो जाता, तो ये होल चीज़ को इक्वेट करके मतलब क्या कहते हैं 0 के बराबर लिखते हैं। और डिवाइड अगर मतलब क्या सर आपका x प्लस 1 कर रहा है तो पॉलिनोमियल में x की जगह क्या डालेंगे सर आपका -1 डालेंगे। अभी के लिए टाइम का में इतना समझ लीजिए, बाद में पूरा अच्छे से मतलब क्या करेंगे सर आपका थ्योरम को एक्सप्लेन कर देंगे। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, मतलब रिमाइंडर थ्योरम भी वही है और क्या सर आपका फैक्टर थ्योरम भी वही है, अलग अलग मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेकिन जब 0 के बराबर होता है तो क्या बोला जाता है सर आपको, उसको बोला जाता है फैक्टर थ्योरम। जब रिमाइंडर 0 के बराबर होता है बोला क्या आता है सर आपका फैक्टर थ्योरम, क्योंकि जब फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 0 बचेगा। और जब 0 के बराबर नहीं होता है तो मतलब क्या होता है, जो भी रिमाइंडर उससे हम लोग इक्वेट मतलब क्या करते हैं कर देते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या था a का वैल्यू क्या है, तो अगर यहाँ पे x का वैल्यू हमको मिल गया ना सर आपका, तो x वैल्यू इनपुट कर देंगे ना, तो मतलब क्या है ना सर आपका a का वैल्यू तो मतलब क्या सर आपका मिल ही जाएगा ना, वो कोई बड़ा बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आपको ये पता है ना कि अगर बेस मतलब क्या होता है नेगेटिव होता है और पावर मतलब क्या होता है सर आपका ऑड होता है, तो अल्टीमेट आंसर मतलब क्या आता है नेगेटिव आता है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका -1 हो जाएगा, ये क्लियर है। और उसके बाद मतलब क्या है, यहाँ पे बेस नेगेटिव है, पावर मतलब क्या है सर आपका इवन है, तो अल्टीमेट आंसर मतलब क्या है पॉजिटिव आएगा। तो +1 तो आया, लेकिन +1 पॉजिटिव इंटू नेगेटिव फिर क्या हो गया आपका नेगेटिव हो गया, तो फिर ये क्या हो चुका आपका -2 हो चुका है, यहाँ तक ठीक है। और यहाँ पे पावर तो था नहीं, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या सर आपका नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव मतलब क्या सर आपका a हो गया, प्लस मतलब क्या सर आपका 12 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 20। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है सर आपका, वेरिएबल a है, तो वेरिएबल a को मतलब क्या कहते हैं उस तरफ भेजते हैं, क्योंकि नेगेटिव a है उस तरफ जाने से क्या है पॉजिटिव हो जाएगा।
और यहाँ पे क्या है सर आपको बताइए, -1, -2, फिर क्या है सर आपका -20 और मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका 12 है। यहाँ तक ठीक है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं। अब आ जाइए, मतलब अवेंजर्स तो आप देखे हैं ना, मतलब सारा विलन मतलब क्या होता है एक जगह हो जाता है, सारा हीरो मतलब क्या होता है एक जगह हो जाता है। तो पहला काम क्या है सर आपका, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, पहले जितना भी नेगेटिव है सबको एक जगह जमा करना है, और जितना ही पॉजिटिव सबको एक जगह जमा करना है। उसके बाद फिर क्या करना है सर आपको दोनों को टकराना है। तो यहाँ पे क्या है 20 प्लस मतलब क्या है सर आपका -23 है ना। तो -23 और पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका 12। तो यहाँ पे क्या ज़्यादा है, पॉजिटिविटी ज़्यादा है या तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका नेगेटिविटी ज़्यादा साइन, तो मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव ही रहेगा ना, और कुछ मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा ना। तो हो क्या जाएगा सर आपका -11 है ना। वेरी गुड। तो यहाँ पे अब क्या करें हम सर, आपका फिजिकल पैन को घुमा रहे हैं, मतलब ये साइड से वही बात है, घुमाने का भी जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या है सर आपका -11 मतलब क्या हो चुका नहीं, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, लेकिन आपका मैथ्स का कॉन्सेप्टलाइजेशन खराब मतलब क्या हो सर आपका नहीं, इसलिए आपको बार बार हम बता रहे हैं। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? जी सर। इसलिए क्योंकि बहुत सारा चीज़ ऐसा है ना जो भी मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन आप जब हायर क्लास में आएंगे तो मतलब क्या सर आपका मैटर मतलब क्या सर आपका करेगा, है ना। जैसे आपको लीनियर इक्वेशन इन इक्वेशन में सॉल्व करने पता आपको दिक्कत क्यों होता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मतलब जो इक्वेशन क्या होता है मैजिकली सॉल्व होता है। अगर आपको पता होता है कि मतलब क्या होता है सर आपका इक्वेशन मैजिक नहीं होता है, तो आपको इन इक्वेशन सॉल्व करने में क्या होता है डिफ़िकल्टी नहीं होता। पता है क्यों? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक बात बताते हैं, यहाँ पे एक्चुअली पता है क्या हुआ, ये -23 था, प्लस क्या था आपका 12 था, प्लस एक्चुअली में ये पेन से उठा के वो पेन में नहीं डाल सकते, और वो पेन से मतलब यहाँ से उठा के वहाँ नहीं डाल सकते, वहाँ से उठा के यहाँ नहीं डाल सकते हैं। आपका फिजिकल बैलेंस करते हुए देखा है कि दोनों को बैलेंस करने के लिए इधर का उधर नहीं डालता, उधर का इधर नहीं डालता है, बल्कि या तो निकाल के यहाँ से निकालता है 100 ग्राम, तो यहाँ से भी 100 ग्राम निकाल लेता है। अगर यहाँ पे 100 ग्राम सामान डाला तो वहाँ पे 100 ग्राम का मतलब क्या कहता है बटखरा मतलब क्या कहता है आपका डाल देता है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या करना पड़ेगा ना हमको, सॉरी यहाँ पे नहीं, मतलब यहाँ से नहीं सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व करने समझ में नहीं आएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल ये बताते हैं। आप ये समझिए 5x + 2 अगर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 12 है, तो यहाँ पे अननोन क्या है, x अननोन है, और x अगर अननोन है तो x को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब x मतलब क्या होगा सर आपका आइसोलेटेड होगा। तो हम क्या कहते हैं ना सर, आपका ये लेफ्ट हैंड साइड है, पॉजिटिव को अंडू क्या कर सकते हैं, नेगेटिव कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाया -2, लेकिन बैलेंस ना बिगड़े तो यहाँ पर भी क्या लाया, -2 लाया। तो उसके बाद पता है क्या हुआ, उसके बाद ये हो गया आपका 5x और ये हो गया आपका 10, और उसके बाद यहाँ पे क्या था सर आपको पता है कि x को आइसोलेट करना है। तो यहाँ पे 5 जो x से कैसे जुड़ा है, मल्टीप्लिकेशन से, तो उसको अंडू कैसे कर सकते हैं, डिवीजन से। तो यहाँ भी 5 ला दिए, यहाँ भी 5 ला दिए, तब जाके मतलब क्या सर आपका 5 कैंसिल हो गया, और 5 1 5, 5 2 मतलब क्या सर आपका 10 हो गया। समझे? तो मैजिक नहीं होता है एक्चुअली में, क्या होता है सर आपका ये होता है, लेकिन ये आपको बताया नहीं जाता है। और ये अगर आपको पता होता तो आपको इन इक्वेशन सॉल्व करने में कभी डिफ़िकल्टी मतलब क्या होता आपका नहीं होता। इन इक्वेशन में ऐसा होता है ना, लेकिन इक्वेशन में भी ऐसा ही होता है, लेकिन वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए नहीं होता, इसलिए बताया मतलब क्या होता सर आपका नहीं जाता। लेकिन आपको अगर ये पता होता तो जब इन इक्वेशन आता तो आपको डिफ़िकल्टी मतलब क्या होता, नहीं होता। लेकिन आपको ये बताया नहीं गया था, इसलिए जब इन इक्वेशन आया तो आपको मतलब क्या सर आपका डिफ़िकल्टी हुआ, है ना। तो यहाँ तक ठीक है, ए के वैल्यू मतलब क्या सर आपका मिल गया। आप दूसरे में आते तो आप डिक्टेट कीजिए, क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले तो हम लिखें कि f(x) क्या है। f(x) जो है क्या है सर आपका 2x³ माइनस मतलब क्या है सर आपका 3x² माइनस 8x के मतलब क्या है बराबर है, ठीक है। और x का वैल्यू क्या डालना है पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 2x + 1 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका 2x इक्वल्स -1 हो जाएगा, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका -½ हो जाएगा, है ना। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अब यहाँ तक डिफ़िकल्टी नहीं है तो f ऑफ -½ निकालना पड़ेगा, है ना जी। देखिए फिर से क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, लेकिन रिमाइंडर 10 आया नहीं ध्यान, हाँ वो तो 10 है, लेकिन क्या बोला है सर आपका व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल। तो जो ऐड होगा उसको लेट कर लेंगे। तो व्हाट मस्ट बी, हाँ वो जो ऐड होगा उसको लेट कर लेंगे, सो दैट इट लीव्स अ रिमाइंडर मतलब क्या है सर आपका 10। तो हम लोग को पता नहीं क्या ऐड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे ना सर आपका लेट द नंबर एडेड टू बी, मतलब x ऑलरेडी है तो x मतलब क्या कर सकते नहीं ले सकते, फिर क्या ले लेंगे सर आप a ले लेंगे या कुछ और ले लेंगे, है ना।
व्हाट मस्ट बी एडेड, है ना। तो यहाँ पे काम करते हैं, 2 इंटू मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव हाफ क्यूब, माइनस मतलब क्या है सर आपका 3 इंटू मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव हाफ स्क्वायर, माइनस मतलब क्या है सर आपका 8 इंटू मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव हाफ, हाँ इक्वल टू 10 माइनस इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका 10 माइनस ए 10 10 माइनस ए ना सर, ये रिमाइंडर वो देगा। What must be added to the polynomial 2x cube minus 3x square minus 8x so that it leaves a remainder 10 when divided by मतलब क्या है सर आपका 2x प्लस मतलब क्या है सर आपका 1। तो इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड करना है, जो ऐड करने के बाद मतलब क्या है सर आपका रिमाइंडर मतलब क्या करे सर आपका 10 दे। ओके, रिमाइंडर 10 दे, रिमाइंडर 10 दे, रिमाइंडर 10 दे 3। तो इसमें अभी ऐड मतलब क्या है सर आपका मत कीजिए, अभी मतलब क्या है सर आपका इक्वल टू 0 भी मतलब क्या कीजिए मत कीजिए। अभी देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है, और रिमाइंडर जो आ रहा है ना वो आने के बाद आप क्या करेंगे ना सर आपका इससे जितना 10 से कम होगा उतना मतलब क्या करेंगे, जो आप बोले वो भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि वो क्या नहीं जा सकता है। लेकिन ज़्यादा अच्छा मेथड क्या है ना कि आप देखिए इसमें रिमाइंडर आ क्या रहा है, और जितना मान लीजिए 2 रिमाइंडर आता है तो फिर क्या करना पड़ेगा 8 ऐड करना पड़ेगा। मान लीजिए मतलब क्या होता है सर आपको 4 रिमाइंडर आता है तो क्या करना पड़ेगा सर आपका 6 ऐड करना पड़ेगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको देगा क्या, रिमाइंडर देगा। तो जितना रिमाइंडर आ रहा है उतना रिमाइंडर आपको नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा रिमाइंडर अगर चाहिए तो कितना ज़्यादा चाहिए 10 मतलब 10 होना चाहिए, तो आप माइनस करेंगे तो आपको अपने आप मिल जाएगा, है ना। तो एक काम कीजिए, वो बिना ए दिए आप क्या कीजिए रिमाइंडर निकाल लीजिए, और रिमाइंडर अगर निकाल लेंगे तो रिमाइंडर क्या निकलता है, देखिए बेस क्या है सर आपका नेगेटिव है, और पावर अगर क्या है सर आपका ऑड है तो अल्टीमेटली क्या आएगा सर आपका नेगेटिव ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 लिखें, अंदर में काम पहले कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा सर आपका 1, और ये मतलब क्या है सर आपका 8 नेगेटिव, ठीक है। मतलब ये पावर हटा दें और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर क्या है सर आपका नेगेटिव 3 लिखें, फिर यहाँ पे क्या है सर आपका 1 बाई मतलब क्या है सर आपका 4, ठीक है, क्लियर है। और नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखें, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो मतलब क्या है सर आपका 8 बाई मतलब क्या है सर आपका 2। यहाँ तक ठीक है, पॉजिटिव। अब यहाँ तक ठीक है, तो आ जाइए फिर नेगेटिव 2 बाई मतलब क्या है सर आपका 8, नेगेटिव 3 बाई मतलब क्या है सर आपका 4, प्लस मतलब क्या है सर आपका 8 बाई मतलब क्या है सर आपका 2। यहाँ तक ठीक है, काट लीजिए, मतलब उसको हम एक बार में ऐड कर दे रहे, ठीक है ना। ये सारे में मतलब क्या है सर आपका एफ ऑफ नेगेटिव हाफ करके आते रहेगा, ठीक है ना। ये सारे कैल्शियम क्या हो जाएगा सर आपका 8, तो नेगेटिव 2 आपका नेगेटिव 2 रहा, 4 2 टाइम्स मतलब क्या होता है 8 होता है, तो मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 3 जो है नेगेटिव 6 हो चुका, और 2 4 टाइम्स 8 होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका 32, पॉजिटिव 8 जो है वो मतलब क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव 32 मतलब क्या सर आपका हो चुका। अब क्या बचा सर आपके पास बताइए, ये हो चुका नेगेटिव 8, और ये मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 32 बाई मतलब क्या सर आपका 8 और नेगेटिव 1 मिनट पॉजिटिव 24 बाई 8, तो पॉजिटिव 24 बाई 8 जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 3 के बराबर होता है। तो इस केस में रिमाइंडर आया 3, और पूछा ये क्या ऐड करे जो रिमाइंडर 10 आए, तो इसमें क्या है सर आपका 7 ऐड करेंगे तो रिमाइंडर मतलब क्या है सर आपका 10 मतलब क्या है सर आपका आ जाएगा, है ना। तो वही लिखना है, द रिमाइंडर केम मतलब क्या है सर आपका 3, बट वी वांट रिमाइंडर एज 10, सो 10 माइनस 3 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 7, तो 7 शुड बी मतलब क्या है सर आपका एडेड। मतलब आप जो बोले थे वो भी किया जा सकता था, लेकिन ये करना मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा आसान है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला सर आपको, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड अ रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन x क्यूब प्लस मतलब क्या है सर आपका k प्लस 8 होल x प्लस मतलब क्या है k इज डिवाइडेड बाय मतलब क्या है सर आपका x प्लस 1 एंड x प्लस 2। तो यहाँ पे मतलब क्या है ना सर आपका ये जो एक्सप्रेशन है ये x प्लस 1 से भी डिवाइड हो रहा है, और ये मतलब क्या हो रहा है सर आपका x प्लस 2 से ही मतलब क्या हो रहा है सर आपका डिवाइड हो रहा है। यानी एक बार क्या करना पड़ेगा एक्चुअली में मतलब क्या है ना x प्लस 1 जब है तो वहाँ पे मतलब क्या है सर आपका f ऑफ नेगेटिव 1 आ जाएगा एक बार, और एक बार क्या होगा ना कि मतलब जब x प्लस 2 है तो क्या आ जाएगा सर आपका f ऑफ नेगेटिव 2 आएगा, और वो कैसे आएगा आप जानते हैं, वो सामने आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन दिस मच डिवाइड x प्लस 1 एंड x प्लस 2 फाइंड k इफ़ द सम ऑफ द 2 रिमाइंडर इज मतलब क्या है सर आपका 1। कैसे करेंगे बताइए, मतलब आप यहाँ पे f ऑफ नेगेटिव 1 निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे नेगेटिव 1 क्यूब लिखें,
प्लस मतलब क्या लिखें, के लिखें, इंटू मतलब क्या लिखें आपका -1 लिखें, प्लस मतलब क्या लिखें सर आपका 8 लिखें, होल इंटू मतलब क्या सर आपका -1 लिखें। क्वेश्चन सही कॉपी किया है ना? हाँ सही कॉपी किए हैं। तो होल इंटू मतलब क्या लिखें आपका -1 लिखें, प्लस मतलब क्या लिखें, के लिखें। ये जब सॉल्व करेंगे तो वो रिमाइंडर आएगा जो मतलब क्या सर आपका x+1 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जब क्या सर आपका f(-2) के लिए आप सॉल्व करेंगे तो वो रिमाइंडर आएगा जो रिमाइंडर मतलब क्या सर आपका तब आ रहा है इसके साथ डिवाइड किया जा रहा है। और बोल क्या रहा है सर आपका, दोनों का सम जो है वो मतलब क्या सर आपका 1 है। अच्छा, तो मतलब दिस थिंग के साथ ये ऐड करना पड़ेगा, क्या देखिए, -2 क्यूब, ठीक है, प्लस मतलब क्या है सर आपका k इंटू मतलब क्या है सर आपका -2, ठीक है, प्लस क्या है सर आपका 8 इंटू मतलब क्या है सर आपका -2, यहाँ तक ठीक है, प्लस k, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये होल थिंग जो है वो क्या है सर आपका 1 के बराबर है, क्योंकि द सम ऑफ द टू रिमाइंडर इज़ 1। बस ध्यान से सॉल्व करेंगे, कोई गलती मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। तो बेस मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है, पावर मतलब क्या सर आपका ऑड है, तो अल्टीमेटली क्या होने वाला, नेगेटिव होने वाला, तो -1 हो चुका, यहाँ तक ठीक है। अब ये देखिए ये -1 है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। तो बाहर में क्या दिया, -1 का साइन दे दिए, और अभी ब्रैकेट को छेड़े मतलब क्या सर आपका नहीं, तो क्या हो जाएगा सर आपका -k, प्लस क्या सर आपका 8, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, और फिर क्या है सर आपका प्लस k, यहाँ तक भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिए, प्लस साइन दिए, फिर यहाँ ब्रैकेट ओपन किए। बेस मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव है, पावर मतलब क्या है सर आपका ऑड, अल्टीमेटली क्या होने वाला है सर आपका नेगेटिव होने वाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका -8, यहाँ तक ठीक है, क्योंकि 2 to 4, 4 to मतलब क्या होता है सर आपका 8 होता है। और यहाँ पे देखिए -2 है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या लिखें, -2 लिखें, और उसके बाद ब्रैकेट को छेड़े नहीं, तो क्या हो गया सर आपका -2k हो गया, प्लस मतलब क्या हो गया सर आपका 8 हो गया, ठीक है, हो चुका, प्लस मतलब क्या है सर आपका k। और ये सब कुछ दोनों ये मतलब ये वो रिमाइंडर है जो तब आ रहा है जब क्या हो रहा है सर आपका इस एक्सप्रेशन को x+1 से डिवाइड किया जा रहा है। और ये वाला मतलब क्या है सर आपको वो रिमाइंडर है जो तब आ रहा है जब क्या हो रहा है सर आपका इस एक्सप्रेशन को x+2 से डिवाइड किया जा रहा है। और सम ये बता रहा है कि दोनों का सम मतलब क्या है सर आपका 1 है। तो यहाँ पे इक्वल टू मतलब क्या लिखा आपका 1 लिख दिया। यहाँ तक समझ में आया ना? हाँ सर। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये केस मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है। तो ब्रैकेट के साथ पहले डील करेंगे, ठीक है ना। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या हो गया k हो गया, क्लियर। उसके बाद नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो चुका सर आपका 8 हो चुका, ठीक है, क्लियर। उसके बाद पॉजिटिव के बाहर लिखा था, पॉजिटिव के मतलब क्या सर आपका लिख दिए यहाँ तक, ठीक है, प्लस साइन दिए, ठीक है। -8 लिखें, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना। उसके बाद 2 2 का मतलब क्या होता है 4, 4 मतलब क्या है k हो गया। उसके बाद नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो चुका आपका 16, प्लस मतलब क्या है सर आपका k, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं, इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 1 हो गया, ठीक है। अब आगे आ जाइए, ये k और ये k लाइक टर्म है, तो क्या हो चुका सर आपका 2k, ठीक है। और ये मतलब क्या सर आपका लाइक टर्म है, मतलब क्या हो चुका सर आपका -9, ठीक है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं। प्लस कभी कभी थोड़ा बोरिंग हो जाता है, लेकिन फिर भी क्या होता है सब्र करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये k और ये मतलब क्या सर आपका 4k मिलकर क्या बनाया सर आपका 5k, ठीक है। और ये मतलब क्या सर आपका -16, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 8, मतलब क्या सर आपका -24 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1। अब ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या हो चुका सर आपका 2k - 9 प्लस मतलब क्या सर आपका 5k माइनस मतलब क्या सर आपका 24 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1। अब यहाँ पे क्या सर आपका 5k + 2k हो क्या चुका सर आपका 7k। और ये -24 के पास -10 होता तो मतलब क्या हो जाता सर आपका हो जाता आपका -34, लेकिन 10 तो नहीं था 9 था, तो क्या हो जाएगा सर आपका 33 हो जाएगा, है ना। ऐसा है क्या? तो हो क्या गया सर आपका इक्वल्स टू एक काम करते हैं 24 प्लस मतलब क्या सर आपका 9, ठीक है ना। तो 9 + 4 मतलब क्या 13 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मतलब क्या 1 क्या आ रही 33 है ना। सॉरी 1 कहाँ आ गया सर, वेरी गुड, साइड में 1 प्लस लिख दीजिए। 1 था तो यहाँ पे क्या सर आपका 1, तो 34 हो ही गया है ना। तो 34 7k इक्वल्स मतलब क्या 34, k इक्वल्स टू क्या सर आपका 34 बाई मतलब क्या सर आपका 7, है ना। सम कौन सा था ये वाला।
अब यहाँ पे मतलब बता रहा है कि यूज़ रिमाइंडर थ्योरम टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। तो रिमाइंडर थ्योरम से किस तरह फैक्टराइज करेंगे यहाँ बताइए। रिमाइंडर आपको जैसे मान लीजिए ये दिया है 2x³ प्लस मतलब क्या दिया सर आपका 3x² माइनस मतलब क्या दिया सर आपका 9x माइनस मतलब क्या सर आपका 10, और आपको कुछ नहीं बताया, आपको बोला कि रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल कीजिए और क्या कीजिए फैक्टराइज कीजिए। तो पहले आप ये सोचेंगे हो सकता है -1 या फिर x-1 फैक्टर हो। हाँ, अगर ये वर्क करता है तो मतलब क्या सर आपका ठीक है, नहीं तो फिर आप सोचेंगे क्या सर आपका कि हो सकता है कि x+1 फैक्टर हो, है ना। तो पहले मान लेते हैं कि मतलब क्या सर आपका x-1 मतलब क्या सर आपका फैक्टर है। अगर x-1 को फैक्टर मान लेते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा सर आपका f(1) करना पड़ेगा। तो f(1) अगर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, वो हो जाएगा 2 × 1³ प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3 × 1² माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 9 × 1 माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10 यहाँ, ठीक है। तो फैक्टर कब होगा, क्योंकि क्या बोला है सर आपको इसको इस्तेमाल करिए फैक्टराइज करने के लिए। अगर रिमाइंडर 0 के बराबर होगा तभी तो फैक्टर होगा, नहीं तो फैक्टर मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो ही नहीं सकता है। तो अगर ये होल थिंग 0 के बराबर आता है तो x-1 फैक्टर है, और होल थिंग अगर मतलब क्या होता है 0 के बराबर नहीं आता है तो ये मतलब क्या सर आपका फैक्टर नहीं है, और फैक्टर नहीं है तो फिर ट्राई करके दूसरा को लाना क्या पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब आज ये फिर क्या हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा सिंपली, और ये मतलब क्या सर आपका सिंपली 3 हो जाएगा, और ये मतलब क्या सर आपका -9, ठीक है। और यहाँ पे क्या सर आपका -10 = 0 है कि नहीं हमको नहीं पता, यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। तो 2 + 3 मतलब क्या हो रहा है सर आपका 6, और ये मतलब क्या सर आपका -19, तो +6 और मतलब क्या सर आपका -19 है ना। तो ये मतलब क्या है सर आपका नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो -13 = 0, नो नॉट इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर x-1 इज़ नॉट अ फैक्टर। तो अब क्या करना पड़ेगा सर आपका x+1 को लेके मतलब क्या करना पड़ेगा आपको चेक करना पड़ेगा, जिसके लिए मतलब क्या है सर आपका f(-1) मतलब क्या करना पड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा f(-1) अगर लिखते हैं तो फिर क्या हो जाएगा बताइए। तो 2 × -1³ प्लस मतलब क्या है सर आपका 3 × -1² माइनस मतलब क्या है सर आपका 9 × -1 माइनस मतलब क्या है सर आपका 10। तो इक्वल टू करके मत लिखिएगा ऐसा करके, वो बाद में देख मतलब 0 के बराबर आया तो मतलब फैक्टर है, 0 के बराबर नहीं तो फैक्टर मतलब क्या असर आपका नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है तो फैक्टर तो मतलब नहीं हो पाएगा ना। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा सर आपका -2, और ये मतलब क्या है सर आपका अल्टीमेटली क्या हो जाएगा सर आपका -3, और ये अल्टीमेटली क्या हो गया सर आपका ये -3 हुआ ना, +3 होगा। हाँ +3 होगा, सॉरी। और ये अल्टीमेटली क्या हो गया सर आपका -9 सर, ये भी पॉजिटिव में, हाँ +9 सॉरी, और ये आपका -10 हुआ। तो ये सब मिलके क्या जिसके बराबर हो रहा है 9 + 3 12, और ये मतलब क्या सर आपका -12। तो ये 0 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या सर आपका x+1 फैक्टर है। लेकिन क्वेश्चन फिर से पढ़िए, क्वेश्चन ने बोला क्या सर आपका यूज़ रिमाइंडर थ्योरम टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। अभी फिर डिवाइड ऐसा करना, हाँ अब डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक फैक्टर तो मतलब क्या सर आपका नहीं ना, कितना फैक्टर होगा 3 फैक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या सर आपका 3rd डिग्री का मतलब क्या सर आपका पॉलिनोमियल है। तो करना क्या पड़ेगा बताइए, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कौन सा फैक्टर है, x+1 ही फैक्टर होगा, x+1, और वो पॉलिनोमियल क्या था 2x³ + 3x² - 10 मतलब क्या सर आपका 2x³ प्लस मतलब क्या है सर आपका 3x² माइनस मतलब क्या है सर आपका 9x - 10। तो फिर से जो बचपन में सीखे थे वो मतलब क्या है सर आपको याद करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। तो बाकी किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, ये फर्स्ट टर्म के बारे में सोचेंगे और ये फर्स्ट टर्म के बारे में सोचेंगे, है ना। तो नंबर तो है नहीं, 2 तो लिखना पड़ेगा, और x अगर है तो x को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे जो x³ हो जाएगा सर आपका x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा, है ना। तो फिर क्या है सर आपका x × 2x² मतलब क्या हो चुका सर आपका 2x³ हो चुका। अब जब ये लिख दिया ना तो सेकंड टर्म को ये मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, जब सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव 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 क्या हो चुका सर आपका 2x² हो चुका। सब ट्रैक करना पड़ता है ना। तो ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैंसिल हो चुका। अब ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हो चुका, तो क्या बचा सर आपके सिर्फ x² बचा। x² जब बचा तो मतलब क्या सर आपका 9x यहाँ पे आएगा। तो अब सोचना है यहाँ पे इस टर्म के बारे में और इस टर्म के बारे में। तो x इंटू पॉजिटिव x जब लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा बताइए x², लेकिन इससे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना सर आपका। तो 1 इंटू पॉजिटिव x मतलब क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव x हो चुका। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नेगेटिव साइन, ये कैंसिल हो चुका। अब नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव,
तो अगर दोनों ही नेगेटिव है तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 10x हो गया, और माइनस मतलब क्या है सर आपका 10 हुआ। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो अब इस टर्म के बारे में सोचिए, इसके बारे में सोचिए, और किसी के बारे में सोचिए। पहले साइन के बारे में सोचते हैं। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करेंगे तभी जाके मतलब क्या सर आपका नेगेटिव आएगा, नहीं तो नेगेटिव मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। अब साइन के बारे में सोच लिए तो क्या सर आपका 10 लिख दीजिए। तो x इंटू नेगेटिव 10 क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव 10x हो चुका। अब पहला वाला जब हो चुका दूसरा वाला को होना ही पड़ेगा, मतलब कोई चार उसके पास है नहीं। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव 10 मतलब क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव 10। तो उसके बाद मतलब क्या सर आपका जब माइनस साइन दिए तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्योंकि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू कैंसिल हो चुका। ये भी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू क्या कैंसिल हो चुका 0। अब क्या लगता है आपको फैक्टराइज हो गया? नो, क्योंकि अभी आपके पास क्या है पता है, अभी आपके पास है x+1 और आपके पास क्या है सर आपका 2x² प्लस मतलब क्या है सर आपका x माइनस क्या है सर आपका 10। ये भी मिडिल टर्म फैक्टर है। अभी ये फैक्टराइज मतलब क्या है सर आपका नहीं हुआ। तो मिडिल टर्म फैक्टर से फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो क्या सोचना पड़ेगा बताइए? सोचना ये पड़ेगा कि यहाँ पे x² का एसोसिएट क्या है सर आपका 2 और यहाँ पे क्या है सर आपका नेगेटिव 20। तो दो ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करे तो मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 20 आए, है ना? नेगेटिव 10 है सर। नेगेटिव 10 मतलब ये दोनों मिल के ना। अच्छा, अगर सिर्फ x² होता तो नेगेटिव 10, लेकिन यहाँ पे क्या है सर आपका 2 और नेगेटिव 10 है। तो दो ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करे तो मतलब क्या नेगेटिव 10 आए। और वही दो नंबर को जब ऐड करें तो फिर क्या आना चाहिए बताइए? आना चाहिए 1, क्योंकि मिडिल टर्म का एसोसिएट मतलब क्या है सर आपका 1 है। तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल, वो चेक करना है। तो आप यहाँ पे 20 लिखिए और क्या लिखिए 1, 20 ज़ा 20, 4 5। हाँ 4 5 सा, ठीक है 4 5 सा, चलिए लिख दिया 4 5। तो क्या चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए नेगेटिव में चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव चाहिए ना। तो फिर क्या नेगेटिव 4 + 5। नेगेटिव 4 + 5 अगर करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा? नेगेटिव 4 मतलब 5 - 4, ये बोलिए। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 5 लिखा, यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका -4 लिखा, यहाँ पर भी क्या लिखा आपका 5 लिखा, यहाँ पर भी क्या लिखा सर आपका -4 लिखा। तो 5 × -4 जब किए तो मतलब क्या हो गया सर आपका नेगेटिव 20, और 5 और -4 को जब ऐड किए तो मतलब क्या हो गया सर आपका पॉजिटिव, मतलब क्या सर आपका 1 हो गया। तो फिर 2x² का मतलब क्या हो गया 2x², फिर क्या हो गया सर आपका प्लस 5x माइनस मतलब क्या है सर आपका x - 10। ठीक है, हम तो कह रहे हैं क्या सर आपका नहीं इसको सर 4x ना, सिर्फ x लिख दिए। सॉरी, तो मतलब -4x अब ठीक है -10। तो दोनों को अगर फैक्टर आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये इसमें क्या है x कॉमन है। फर्स्ट टर्म में से x जब निकाले तो क्या बचा आपके पास 2x, और सेकंड टर्म में से x जब निकाले क्या बचा सर आपके पास 5 बचा। और यहाँ कॉमन क्या है सर आपको बताइए? -2 कॉमन है। फर्स्ट टर्म में से -2 कॉमन बाहर निकाले तो क्या बचा सर आपका 2x बचा। सेकंड टर्म में से नेगेटिव का बाहर निकाले तो क्या बचा सर पॉजिटिव 5 बचा। अब फर्स्ट दोनों में क्या कॉमन है? 2x + 5 कॉमन है, 2x + 5 कॉमन है। फर्स्ट टर्म में से 2x + 5 कॉमन बाहर निकाले तो क्या बच गया आपके पास x बच गया, और सेकंड टर्म में से 2x + 5 कॉमन बाहर निकाले तो क्या बचा सर आपका 2 बचा। अब जाके फैक्टराइज हो चुका, मतलब x + 1 है, फिर क्या है सर आपका 2x + 5 है, और क्या है सर आपका x - 2 है। ये सारा मतलब क्या है सर आपका फैक्टर है। और अब जाके वो कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया। फैक्टर मतलब जो है रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल किए क्या करने के लिए, फैक्टराइज करने के लिए। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सर, आप बोल रहे हैं आपका यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ ऑन डिवाइडिंग मतलब क्या है सर आपका 2x³ प्लस मतलब क्या है सर आपका 3x² माइनस मतलब क्या है सर आपका kx + 5 बाई, मतलब ये एक्सप्रेशन जो डिवाइड किससे हो रहा है? डिवाइड हो रहा है x - 2 से, ठीक है। और रिमाइंडर क्या लीव कर रहा है सर आपका 7 लीव कर रहा है। तो क्या समझ में आता है सर आपका k वाला फाइंड? ये आसान है, करके देखिए सर। हाँ करिए। f of x equals to 2x plus 3x square minus kx plus 5 x
माइनस अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोलिए। तो x इक्वल टू 2, अच्छा f ऑफ आप मतलब टू। ठीक है ना, रखना आपको। 2 अच्छा 2 क्यूब प्लस 3 2 क्यूब 2 स्क्वायर पूछ के बताते हैं आप। के ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं जान पाएंगे थे वहाँ से मतलब लग गया। ओ रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 भी है भाई। 7 आई मीन हाँ 16 प्लस हाँ 12 दिमाग बढ़ाते हैं बताता है। प्लस 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 7। थर्टी थ्री माइनस 7 इक्वल टू 2 के पैन चेंज कर देंगे तो नहीं ध्यान में रख- के इक्वल टू हाँ वो भी ध्यान में रखिए। 26/2 therefore k equals to 13 हो गया सर ये वाला। क्या सर के वाला मतलब क्या सर आपका 13 आया ना, ये नंबर क्या था सर आपका 6 था ना। तो नंबर के का six- वैल्यू निकालना था या क्या निकालना था? यहाँ पे बोला था आपका फाइंड अ वैल्यू ऑफ मतलब क्या है के। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल था वो डिवाइड हो रहा था किससे सर आपका x-2 से। तो ये आपका मतलब क्या सर आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मतलब क्या बता रहा है सर आपका ये एक पॉलिनोमियल है और ये भी मतलब क्या है सर आपका एक पॉलिनोमियल है। दोनों जब मतलब क्या हो रहा है सर आपका x+3 से डिवाइड हो रहा है तो दोनों मतलब क्या हो रहा है सर आपका सेम रिमाइंडर छोड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है सर आपका, अगर यहाँ पे इस वाले पॉलिनोमियल में अगर हम क्या डालें -3 डालें, मतलब f ऑफ -3 डालें तो फिर क्या हो जाएगा बताइए, a इंटू -3 क्यूब प्लस मतलब क्या है सर आपका 3 इंटू -3 स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका 9। ये करने के बाद ही रिमाइंडर आता है ना। और ये वाले पॉलिनोमियल में क्या डाले सर आपका f ऑफ -3 डाले तो फिर मतलब क्या आ जाएगा 2 इंटू -3 क्यूब प्लस मतलब क्या है सर आपका 4x प्लस मतलब क्या है सर आपका a। तो ये वाले सॉरी x नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा सर आपका -3 यहाँ पे होगा। ठीक है ना। अच्छा हम सही कॉपी किए थे ना। हाँ सही कॉपी किए थे। 4x अगर था तो यहाँ पे क्या है सर आपका -3 है ना। तो बोला ये है कि दोनों मतलब क्या है सर आपका सेम रिमाइंडर छोड़ रहा है। जब दोनों को मतलब क्या हो रहा है सर आपका x+3 से डिवाइड किया जा रहा है तो x+3 से डिवाइड तो f ऑफ -3 डालें, f -3 डालें तो ये केस में क्या होता है रिमाइंडर आता है, ये केस में भी रिमाइंडर आता है। तो दोनों अब सेम रिमाइंडर मतलब क्या कर रहा है सर आपका लीव कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दोनों मतलब क्या है सर आपका आपस में बराबर होगा, क्योंकि इस करने के बाद तो रिमाइंडर ही बचता है ना, ये भी करने के बाद रिमाइंडर ही बचता है ना। तो और अकॉर्डिंग टू दोनों मतलब क्या सर आपका सेम रिमाइंडर लीव कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू दोनों मतलब क्या सर आपको बराबर होगा। तो फिर क्या हो जाएगा बताइए। सबसे पहले तो इक्वेट कर देते हैं। सर ऐसा कर सकते हैं, लेट द वैल्यू लेट द रिमाइंडर बी 100 वैसे लेट द रिमाइंडर भी 100 कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप अच्छा तो के का वैल्यू ही रॉन्ग आ जाएगा तो। हाँ यहाँ पे सिंपल बात सर आपका ये है कि ये एक पॉलिनोमियल है और ये मतलब क्या सर आपका दूसरा मतलब क्या सर आपका पॉलिनोमियल है। बोला क्या कि दोनों पॉलिनोमियल को मतलब क्या सर आपका x+3 से मतलब क्या डिवाइड किया जा रहा है। और यहाँ पे अजूबा केस ये बना सर आपका कि दोनों सेम रिमाइंडर मतलब क्या किया आपका लीव किया। ठीक है। तो अगर ये भी ये x+3 से अगर डिवाइड हुआ तो यहाँ पे x से वैल्यू मतलब क्या सर आपका -3 आ जाएगा। और ये भी अगर मतलब क्या सर आपका x+ से डिवाइड हुआ तो यहाँ पर वैल्यू मतलब क्या सर आपका x की जगह -3 आ जाएगा। और वो करने के बाद पूरे एक्सप्रेशन में अगर -3 डाल दिए यहाँ पे और पूरे एक्सप्रेशन में यहाँ पे -3 डाल दिए तो दोनों क्या छोड़ेगा, अपना अपना रिस्पेक्टिव रिमाइंडर मतलब क्या करेगा छोड़ेगा। और इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मतलब क्या था दोनों का रिमाइंडर मतलब क्या था बराबर था। तो इसका मतलब क्या है सर आपका ये एक्सप्रेशन बराबर हो जाएगा। यहाँ पे निकालना है a, क्योंकि इससे पहले जो केस था
एक्स क्यूब का एसोसिएट आपके पास था, यहाँ पे मतलब ए अननोन है, तो ए अननोन को मतलब क्या करना है सर आपका निकालना है। तो जो आपके पास है वो इनपुट अगर आप डाल दें और कैलकुलेट करें तो जो नहीं है वो अपने आप मतलब क्या होता है निकल जाता है, उसका चिंता मतलब क्या करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना था, ए फाइंड आउट करना था। तो क्या हो गया बताइए, बेस क्योंकि मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव है और पावर मतलब क्या है सर आपका और, तो अल्टीमेटली क्या आने वाला है सर आपका नेगेटिव ही आने वाला है, ठीक है ना। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका -27, तो -27 मतलब क्या है सर आपका -27A हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे बेस नेगेटिव है लेकिन पावर मतलब क्या है सर आपका इवन है, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव आने वाला है। तो क्या होगा, +9 होगा। तो +9 × 3 मतलब क्या है सर आपका हो क्या जाएगा, +27 हो जाएगा। और ये हो चुका आपका -9। यहाँ तक ठीक है। इस तरफ में क्या है सर आपका बेस नेगेटिव है, पावर मतलब क्या है सर आपका ऑड है, तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है सर आपका नेगेटिव होने वाला है। तो फिर 3 3 9 9 27 ना, तो 27 × 4 मतलब क्या हो गया बताइए, 2। ये -27 है, तो अल्टीमेटली क्या हो चुका सर आपका -54। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है सर आपका पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो चुका सर आपका 12 हो चुका, प्लस मतलब क्या है सर आपका ए, ठीक है ना। तो आप ये बताइए कि ए किस तरफ में ज़्यादा होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में या फिर ये राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड। क्योंकि हमेशा मतलब क्या नेगेटिव पॉजिटिव नंबर कितना भी छोटा हो लेकिन वो क्या होता है हमेशा नेगेटिव नंबर से मतलब क्या होता है सर आपका बड़ा होता है, या फिर एक्सप्रेशन बोलना चाहिए। तो ये मतलब क्या है सर आपका -27 है, जब उस तरफ गया तो क्या हो गया सर आपका +27 हो गया, और प्लस मतलब क्या है सर आपका ए। तो जब ए को उस तरफ ले गए सारा नंबर को मतलब क्या है सर आपको इस तरफ लेके आ जाएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में। तो 27 - 9 प्लस मतलब क्या है सर आपका 54 और प्लस मतलब क्या है सर आपका 12, क्योंकि साइड को चेंज किया। तो अब ये बताइए क्या हो जा रहा है सर आपका 2 + 4 is how many, 6 and 6 + 7 is how many, 13, है ना। तो 3 रिटर्न 1 मतलब क्या है कैरिड, 1 + 1 मतलब क्या हो चुका सर आपका 2 हो चुका, 2 + 5 मतलब क्या हो चुका 7 हो चुका, 7 + 2 मतलब क्या हो चुका आपका 9 हो चुका, 93। तो 93 - 9 = मतलब क्या है सर आपका 28A। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब 93 में से अगर 3 निकाले तो 90 बचा, और 90 में से 6 अगर निकाले तो क्या होता है सर आपका 84 बचा। ये ठीक है। 93 में से 3 निकाले 90 बचा, और 90 में से 6 निकाले तो मतलब क्या होता है सर आपका 84 बचा। तो मतलब क्या अगर आपका 84 = मतलब क्या सर आपका 28 है, या फिर 28A = मतलब क्या सर आपका 84। तो फिर A = क्या हो जाएगा सर आपका 84 बाई मतलब क्या सर आपका 28। और अगर आपको 7 का टेबल याद होगा तो आपको पता है कि दोनों 7 से मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है 4 और 12। तो 7 4 टाइम्स और 7 मतलब क्या है सर आपका 12 टाइम्स, है ना। उसके बाद फिर क्या है सर आपका 4 1 टाइम्स, फिर मतलब क्या है 4 3 टाइम्स। तो ए का वैल्यू मतलब क्या आ गया सर आपका 3 आ गया। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो ये सिंपल था, है ना।